नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको पूरा बिजनेस का प्लान बताने वाले हैं, यानी कि कैसे किस तरह से बताया जाता है। मास्टर प्लान यहाँ पर फ़िलहाल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इधर भी है और इधर भी है और इधर भी है और इधर भी आपको दिखा देते हैं। इधर भी पूरा दम बनाया हुआ है, क्या क्या चीज़ें होता है कि बिजनेस में पूरा जानकारी, डॉक्यूमेंट से लेकर कैसे बड़ा ब्रांड कैसे नाम रखा जाता है, पूरा जानकारी देने वाले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग अब गौर से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिखा है, खुद का मालिक बनना। यानी कहने का मतलब कि मालिक बनने का मतलब है कि आप बिजनेसमैन बन रहे हैं। उसके बाद यह है, यहाँ पर देखिए, कमाई की कोई सीमा नहीं है। यानी कि आप बिजनेस करते हैं तो भले शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन उसके बाद अनलिमिटेड इनकम आएगा यहाँ पर, और कमाई बहुत ही ज़्यादा होगा। और शुरू में आपको लगेगा कि यार ये सब बेकार चीज़ें, बेकार यहाँ पर आएंगे, लेकिन एक बार अगर आप यहाँ पर टिक जाइएगा तो आपको यहाँ पर कमाई की कोई सीमा नहीं रहेगी। यानी कि अनलिमिटेड इनकम आपके पास आता रहेगा। उसके बाद दूसरे को रोज़गार भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब जो नौकरी लेने में इतना मेहनत है, तो सोचिए नौकरी बनाने वाला कितना मेहनत करता होगा। तो उसी तरह से अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, यानी कि नौकरी रोज़गार देने वाला बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जॉब से भी बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। अगर नौकरी लेने में इतना मेहनत है तो बिजनेस में मेहनत तो बहुत ही करना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद इसमें आज़ादी रहेगी, यानी कि एक है आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, और उसके बाद फ्रीडम ही रहेगा। उसके बाद कमाई में इसमें अनलिमिटेड रहेगा। यानी कि एक बार नल चालू कर दीजिए, भले नल बनाने में एक खेवा आपका पैसा लगेगा, सब चीज़ लगेगा, टाइम भी लगेगा और बहुत कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन एक खेवा नल होने के बाद सिर्फ नल को चालू कर दो और पैसा उसी तरह, पानी गिरता रहता है उसी तरह से पैसा गिरता रहता है। और आप लोग हमेशा से सोचते हो कि हम प्रोडक्ट तो बना लेंगे, बिजनेस तो कर लेंगे, लेकिन बेचेंगे कैसे? ये सबसे ज़रूरी है एक बिजनेस में। तो आप दुकान में ऐसे बेच सकते हैं, उसके बाद फुटपाथ पर बेच सकते हैं, उसके बाद मेला में बेच सकते हैं, हाट में बेच सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। उसके बाद बाज़ार में बेच सकते हैं, गांव में बेच सकते हैं, होलसेल में बेच सकते हैं, शहर में बेच सकते हैं, रिटेल या सुपर मार्केट में बेच सकते हैं, प्ल प्लम्बर प्लायर के पास भेज सकते हैं। उसके बाद खुद का वेबसाइट बना के खुद बेच सकते हैं, या खुद का ऐप बना के अमेज़ोन के साथ, या अमेज़ोन पर भी बेच सकते हैं। उसके बाद फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हैं, मीशो पर, शॉपसी पर, बहुत तरीका है, कोई तरीका अपना लीजिए। उसके बाद फेसबुक पर बेच सकते हैं। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पर बेच सकते हैं, स्कूल में बेच सकते हैं, और आप चाहें तो पूरे भारत में बेच सकते हैं, पूरा इंडिया में बेच सकते हैं, और आप चाहें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी आप सेल कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। उसके बाद अब बिजनेस के दूसरा प्लान देखते हैं, मास्टर प्लान देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, अब मेन प्लान आया। वो तो बेसिक चीज़ें था, अब मेन प्लान क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हमने पूरा बिजनेस प्लान बनाया है और आपको बताया है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले क्या है, मार्केट रिसर्च करें। यानी कि सबसे पहले आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से रिसर्च करें, टारगेट कस्टमर तय करें कि आपका कस्टमर बच्चा है या बुजुर्ग है या युवा है या लड़कियां हैं या कोई भी हो, आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ब्रांड का नाम भी ज़रूरी है, और टैगलाइन, यानी कि हर फिल्म का नाम होता है, उसी तरह से आपके बिजनेस का ब्रांड का नाम होना चाहिए, और उसके बाद टैगलाइन होना चाहिए, यानी कि डायलॉग। हर फिल्म में एक डायलॉग होता है जो उस फिल्म को हिट बनाता है। उसी तरह से आपके बिजनेस को, ब्रांड को ऊपर ले जाने के लिए एक डायलॉग भी ज़रूरी है,
और आप लोग हो सके तो पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट करते चलिए जो भी हम बता रहे हैं। छोटी छोटी बातें सब आप लोग नोट करते चलिए। भले आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ तक वीडियो नहीं देख रहे हैं, अगर जो वीडियो इस वीडियो को पूरा देख लेगा उससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरा सीख जाएगा और बहुत सारा लिखे हैं भाई, एकदम पूरा निचोड़ दे दिए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम रिसर्च किए हैं और आपको बता रहे हैं। उसके बाद यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। यूनिक कहने का मतलब कि अच्छा प्रोडक्ट बनाइए। खराब प्रोडक्ट तो कोई भी नहीं खरीदेगा, आप भी नहीं खरीदिएगा और हम भी नहीं खरीदेंगे। इसीलिए इस बात को भी ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद प्राइस कितना रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं या ज़्यादा, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर कम रखिएगा तो ज़्यादा बिकेगा। उसके बाद लागत और मुनाफा कितना, यानी कि पैसा कितना लगेगा और मुनाफा कितना होगा, इसे भी देखना ज़रूरी है। उसके बाद बजट प्लान भी बनाना पड़ेगा और फंडिंग की व्यवस्था होना चाहिए। आपके पास पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस को करने के लिए। उसके बाद स्केल तय करें कि इस बिजनेस को कितना आगे ले जा सकते हैं। क्या आप गांव लेवल पर ही ले जाना चाहते हैं या पंचायत लेवल पर या बाज़ार में भी ले जाना चाहते हैं या ज़िला में या राज्य में या पूरे भारत में, राष्ट्र में या इंटरनेशनल लेवल पर, इसे भी ध्यान देना है। यानी कि बड़ा है छोटा है ध्यान देना है। उसके बाद स्टार्टअप प्लान तो हम बता ही देंगे यहाँ पर। तो आपको स्टार्ट करने के लिए बस काम करना है। उसके बाद कुछ रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, यानी कि लाइसेंस भी ज़रूरी है, आप सभी को पता होगा। तो कुछ लाइसेंस का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, जैसे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपका इनकम यहाँ पर 20 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद अगला देखिएगा, यानी कि साल में आपका इनकम 20 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी कराना ज़रूरी है। उसके बाद ड्रग कॉस्मेटिक लाइसेंस भी ज़रूरी है आपके लिए। यानी कि कुछ लाइसेंस है, ये सभी लाइसेंस का नाम है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब कि आपका बिजनेस का नाम कोई चुरा नहीं सकता, यानी कि उस नाम से कोई भी नहीं कर सकता है आपके अनुमति के बिना। तो आप लोग समझ रहे होंगे हम जो समझाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला देखिएगा, अगला क्या है, तो अगला है यहाँ पर ISI, एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन है जो आपको लेना पड़ेगा अगर आप सोने से संबंधित कोई व्यापार करते हैं। और फूड लाइसेंस में आपको FSSAI लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद पर्यावरण, आपको पता ही होगा कि कंपनी चलता है तो उसमें बहुत सारे पर्यावरण की व्यवस्था दिक्कत होती है, यानी कि वायु प्रदूषण भी होता है, तो इसे भी ध्यान रखना है। उसके बाद पैकेजिंग नियम को भी देखना है। उसके बाद बैंक अकाउंट खोलना है। उसके बाद कुछ फार्मूला बनाने का सामग्री भी है, तो इसे भी आप लोग देखते चलिए। तो देखिए हर फार्मूला, देखिए कोको कोला का एग्जांपल लेते हैं तो वह किसी को फार्मूला नहीं बताता है, और वह ऐसा फार्मूला है जो वो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है अपने नाम से, कि यानी कि कोई भी अगर कोको कोला बनाता है तो वह क्या करेगा कि उसे परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एग्रीएंट लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि क्या क्या चीज़ें लगेगा इसे भी ध्यान देना है। उसके बाद केमिकल भी, बहुत सारे प्रोडक्ट में केमिकल यूज होता है तो आपको इसे भी सरकार को बताना होगा। उसके बाद हर्बल फ्लोराइड, ये कुछ चीज़ें जिसे ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद क्वालिटी क्वालिटी इसे भी आपको चुनना है, और देखिए क्वालिटी अच्छा रहेगा तो सभी लोग सामान खरीदेंगे वरना नहीं खरीदेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला है, अगला यहाँ पर क्या है, तो अगला है टेस्टिंग भी कराना होगा। उसके बाद सेल्फ लाइफ तय करना होगा। उसके बाद सुरक्षा भी चेक करना होगा आपको लोगों को। सेल्फ लाइफ चेक करने का मतलब कि देखिए कुछ लोग, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं तो होते हैं जो 6 महीना तक
के बाद ही ख़राब होते हैं। जैसे बिस्किट होता है तो बिस्किट हो जाता है कि 6-7 महीना तक चल जाता है, उसके बाद बिस्किट एक्सपायर हो जाता है। तो यह भी डेट लिखना ज़रूरी है। तो अगला देखिएगा आप लोग यहाँ पर, अगला यहाँ पर है क्या है, तो अगला यहाँ पर दिख रहा होगा इंग्रेडिएंट सप्लायर आपको खोजना पड़ेगा, मात्रा और मिश्रण की व्यवस्था तय करें। उसके बाद मशीनरी संबंधित भी देखिए, कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें मशीन लगने ही वाला है, तो इसे लगने वाला है तो देख लेते हैं, सेटअप करने के लिए देख लेते हैं। तो लोकेशन तो बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। उसके बाद पैकेजिंग मशीन भी लाना पड़ेगा, उसके बाद बिजली पानी की व्यवस्था तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद स्टाफ रखना है, उसे ट्रेनिंग देना है, ये बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद कैमरा रखना है सेफ्टी के लिए, आप लोगों को पता होगा सेफ्टी के लिए फ़िलहाल कैमरे आ रहे हैं। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। यानी कि देखिए, आपको लग रहा होगा कि बेकार चीज़ें हम सीख रहे हैं, नहीं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। और शुरू में आपका दिक्कत होगा तो रिस्क एक प्रकार का है कि होगा या नहीं, तो यह रिस्क आपको पैसे, देखिए रिस्क तो होगा, कैसे होगा रिस्क, आप जॉब बना रहे हैं, जॉब लेने में इतना दिक्कत होता है तो जॉब बनाने वाला को कितना दिक्कत होगा, सोचिए। रोज़गार बनाने वाले को कितना दिक्कत होगा, रोज़गार नहीं मिल रहा है, यानी कि रोज़गार नहीं बना रहा है, जो बना भी रहा है उसमें बहुत ही कम काम है। तो ये अलग टॉपिक है, बाद में समझेंगे। लेकिन बिजनेस पर आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए और हमेशा हार्ड वर्क करना है, परिश्रम करना है और वैल्यू देना है। ऐसा वैल्यू कि 5 रुपये का प्रोडक्ट है लेकिन लगे कि 10 रुपये का प्रोडक्ट है। तो कुछ ही तरह से आपको पूरा जानकारी बता दिए, तो आप लोग इसे नोट भी करते चलिएगा। हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें यहाँ पर बता दिए थे क्या कि यहाँ पर एक जीरो देना छूट गया था, लेकिन इसमें पूरा जीरो है। जैसे 20 लाख का है तो यहाँ पर 20 लाख में टोटल यहाँ पर 6 जीरो होता है, तो 6 जीरो फिलहाल दे दिए हैं। अगले एक वीडियो बनाए थे उसमें एक जीरो गलती से छूट गया था, लेकिन हम बोले थे कि 20 लाख फिलहाल। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा हो। तो आज के इस वीडियो में ये मास्टर प्लान आपको कैसा लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।